श्री जी प्रभु का गुरुनाथ परिक्रमा कर रहे हैं। हम सभी नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए, गुरुजी आए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए, गुरुजी आए। एक मिनट गीतकार जी, बैंड वाले भाई, मोहन बैंड सामने आ जाए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया। बैंड वाले 2 मिनट के लिए बैंड बंद कर दें। ओम। चलिए बाजे यंत्र वाले जितने भी हमारे बैंड वाले भाई हैं, एक बार सबको पांडवशाला के सामने लेकर के आए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। इस समय हम दिल्ली के निर्माण विहार यानी प्रीत विहार इलाके में, और वहाँ पर जैन समुदाय के, जैन धर्म के लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जिसको पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। और हम यहाँ पे प्रीत विहार के पास जो इलाका है वहाँ पर हैं। यहाँ पर मुक्ति सागर जी महाराज जी भी आए हुए हैं और उन्हीं के इसमें ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे में हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं विपुल जैन जी, उन्हीं से हम जानते हैं। विपुल जी हमें बेहतर बताएंगे कि आखिर ये कार्यक्रम है तो क्या हो रहा है। विपुल जी, क्या है कार्यक्रम, थोड़ा जो लोग, दूसरे लोग भी, आम लोग भी समझ पाएंगे, बताइए। सभी को सादर जय हिंद। पहले तो आज ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर जैन धर्म के अनुसार जब बालक माँ के गर्भ में आता है, उससे पहले माता के को 16 सपन आते हैं। बालक मतलब महाराज, जो बालक होता है वो माता के गर्भ में जब आता है तो माता को 16 सपन तीर्थंकर बालक के आने से पहले नजर आ जाते हैं कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। और तीर्थंकर बालक के 5 कल्याणक होते हैं, भगवान के जैसे तीर्थंकर के बोले जाते हैं। गर्भ
सबसे प्रथम गर्भ होता है जब बालक माता के गर्भ में आता है तो उसको गर्भ कल्याणक बोलते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर जन्म कल्याणक। जब आज जो हम आज देख रहे हैं तो आज भगवान का तीर्थंकर का जन्म हुआ है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। अच्छा, भगवान तीर्थंकर का आज जन्म हुआ, उसी पर जो है जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक होने के बाद जैसे बालक का नमन होता है, अभिषेक, उसको नहाया धुलाया जाता है। आज ऐसे ही तीर्थंकर का नमन हो रहा है, अभिषेक जिसको हम बोलते हैं। तो आज भगवान का अभिषेक हो रहा है, गर्भ जन्म। उसके बाद आता तप। जब कोई भी मनुष्य न्याय में तप करेगा, तो तपस्या करेगा, वो ही उसके आगे का रास्ता बनता है, मोक्ष का रास्ता बनता है। गर्भ जन्म तप, ये 3 हमारे हो गए हैं। चौथा आता है गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का अर्थ है कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, सब कुछ। ये आत्मा जो है, ये शरीर जो है अलग है और आत्मा अलग है। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन है। केवल ज्ञान होने के बाद समझ में आ जाता है तीर्थंकर को कि अब इसमें इस खाली ये तो एक मट्टी है, कुछ नहीं है, आत्मा अलग है, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा अच्छी है, तो आत्मा का ही मोक्ष होता है। तो पंचम 5वें नंबर पर आता है मोक्ष। मोक्ष की जब सभी हम लोग सनातन में, जैन धर्म में हम बात करते हैं मोक्ष की, मोक्ष जाने की बात करते हैं, तो अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा? मोक्ष का द्वार तभी खुलेगा जब हम अपने कषायों को दूर करेंगे। और कषायों को दूर करने के अलावा वितरागी अवस्था में, जैनिज्म में, दिगंबर संप्रदाय में ये माना गया है कि दिगंबर अवस्था में ही मोक्ष है। हालांकि वैसे तो जैन में भी 4 संप्रदाय आते हैं, और दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथ सभी। और सभी से मैं तो एक निवेदन और करूंगा कि सभी जैन समाज पूरा एक प्लेटफॉर्म पर आए, और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, क्योंकि 24 तीर्थंकर ही हमारे हैं, वही नाम है, वही तीर्थंकर है। उसको पूजने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी सब एक ही सिस्टम है, एक ही तरीका है, एक ही भगवान है। कार्यक्रम हर इलाके में होता है, कैसे होता है? ये जहाँ भी नए मंदिर का निर्माण होता है, अच्छा, तो वहाँ पर ये होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नई वेदी बनती है भगवान की, तो उस वेदी में जब भगवान विराजित होंगे तो भगवान तीर्थंकर भगवान का कल्याणक होते हैं, पंचकालनक होते हैं। जैसे निर्माण धार में हम खड़े हैं और जिस मंदिर का पंचकालनक हो रहा है, ये 5वीं बार हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मूर्तियां भगवान की, कभी प्रथम तीर्थंकर हमारे आदिनाथ से लेकर के अंतिम शासन नायक 24वें महावीर स्वामी हुए हैं। तो आज फिर यहाँ क्यों हो रहा है? आज क्या आज 108 प्रतिमाओं का जो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी के सानिध्य में नए प्रतिमाओं का उनका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर। मतलब 108 नए प्रतिमाओं का वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा जी, उसके अवसर पर आज जो है ये जी, आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये तो 6 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था और 11 तक ये चलेगा। अच्छा, 11 तक चलेगा, 11 को समापन रहेगा। कितने लोग आए थे? आज 2000 के आसपास, सुबह जब संख्या थी 2000 के आसपास थे, और ये सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, सुबह 6 बजे से, और अब ये समापन की ओर है। अभी समापन की। जी जी। तो ये देखिए, ये इस तरह का भीड़ था। हम भी जब गुजर रहे थे सड़क से, ऐसी भीड़ लगी तो लगा एक उत्सुकता जगी कि आगे देखें, मतलब लोग यहाँ पर ये जो कर रहे हैं, जिसमें क्या विधान है, लोग क्यों है, किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं इसमें। हमने कहा चलिए जैन धर्म का ही जो ये विधान था, हमने कहा अपने व्यूवर्स को दिखाएं, उनको बताएं कि ये इस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो विपुल जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमें इस तरह अच्छे से समझाया कि आखिर ये क्या प्रक्रिया होती है। मैं चंदन जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे मित्र भी हैं और साथ में एक समाज के कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ तक आए हैं, तो उनका हृदय से आभार, अभिनंदन। जितने भी साधन में यहाँ उपस्थित हैं, वे भी परिक्रमा करें, दिन पुण्यबंध ही होगा। श्री जी
फिर मिलेंगे। तो अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।